किताबों में लिखा है एक बंदा बुत परस्त था, एक रात उसको कोई काम था तो उसने कहा कि मैं आज रात बुत की इबादत करूंगा और दुआ मांगूंगा। चुनाचे वो सारी रात या सनम कह के पुकारता रहा, दुआ मांगता रहा। उसके ऊपर नींद का गलबा हो गया। अब जब नींद का गलबा हुआ तो नींद के गलबे में या सनम कहते कहते उसने जबान से निकला या समद। समद अल्लाह ताला का नाम है। तो जैसे ही अल्लाह ताला का नाम लिखा, अल्लाह ताला ने फौरन फरमाया लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे तुम मुझसे क्या चाहता है। फरिश्ते हैरान हैं, ए अल्लाह ये बुत परस्त है, ये सनम को पूजने वाला, ये सारी रात सनम को जो है पुकारता रहा, नींद के गलबे की वजह से आपका नाम इसकी जुबान से निकल आया और आप फौरन मुतवज्जे हुए, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे बताओ तुम क्या चाहते हो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया कि फरिश्तों, इस बंदे ने बुत की परस्तिश की, सारी रात बुत को पुकारता रहा और बुत ने कोई जवाब न दिया। अगरचे मेरा नाम गफलत की हालत में इसके मुंह से निकला, अगर मैं भी जवाब न देता फिर मुझ में और बुत में क्या फर्क रहता। तो रब्बे करीम अगर इतने मेहरबान है कि एक बुत परस्त गफलत की हालत में या समद कह देता है, अल्लाह उसको भी पुकार का जवाब देते हैं, तो अगर वो औरत जो अल्लाह से मोहब्बत करती है, अल्लाह की वजह से अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करती है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर मोहब्बत से अमल करती है, ऐसी नेक पाक लड़की अगर तहज्जुद के वक्त में अल्लाह के सामने हाथ उठाएगी और दुआ मांगेगी, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को क्यों नहीं कबूल फरमाएंगे। अगर फर्क है तो हमारी तरफ से है। औरत को चाहिए कि वो अल्लाह को अपना वकील बनाए, अल्लाह को अपना नसीर बनाए, अल्लाह को अपना वली बनाए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। एक तजर्बे की बात यह है कि आम लड़कियां अपने खामिंद को खुश करने के लिए जितने जतन काटती हैं, हमारा ये तजर्बा है कि अगर वो अल्लाह को मनाने के लिए उससे आधी भी कोशिश कर लें तो अल्लाह ताला उनको अपना वली बना ले, उनको अल्लाह ताला अपनी मकबूल बंदियों में शामिल फरमा ले। चुनाचे यकगीर मुहकम बगीर, एक को पकड़ो और मजबूती से पकड़ो। आज दिल में औरतें ये फैसला कर लें कि हमने आज से अपने अल्लाह को जो है उसके दर को पकड़ लिया, अब हम नेक बनकर रहेंगी, अल्लाह को राजी करेंगी। दिलो मन लई तेरी बन गई, ए अल्लाह मैंने दिल से ये मान लिया कि मैं तेरी बन गई, क्योंकि मैंने दुनिया की बेवफाइयों को देख लिया, दुनिया वालों की बेवफाइयों को देख लिया, अब मैं सिर्फ आप ही की तरफ रुजू करती हूँ। मेरे आका आप ही हैं, मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे राज़िक आप ही हैं, मैं आप ही से मोहब्बत करती हूँ और अपनी हर मुसीबत में आप ही को मदद के लिए पुकारती हूँ। जब एक अल्लाह से ताल्लुक जोड़ेंगी फिर देखना कि अल्लाह ताला कैसे कैसे अपने बंदों से निभाते हैं और उनके लिए मामलात को सीधा कर देते हैं। कुरान मजीद में एक जगह तज़किरा है कि फिरौन की बीवी थी आसिया बिन्त मज़ाहम। एक मर्तबा फिरौन को पता चला कि ये मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई तो वो बहुत खफा हुआ और उसने अपनी बीवी को अपने घर से निकाल दिया। अब बीवी को घर से निकाल देना ये कोई छोटी सजा नहीं होती, उस औरत की तो एक दफा जिंदगी ही तारीक हो जाती है। तो जब वो उसको जलील रुसवा करके घर से निकाल रहा था तो उस वक्त बीबी आसिया ने अल्लाह से ये दुआ मांगी, रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ए अल्लाह ये फिरौन तो मुझे अपने घर से धक्के दे रहा है और निकाल रहा है और मैं बेघर हो रही हूँ, ए अल्लाह अब इसके बदले तू मुझे जन्नत में घर अता फरमा देना। रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना। तो जब उसने ये दुआ मांगी अल्लाह ताला ने दुआ को भी कबूल कर लिया और इसका तज़किरा कुरान मजीद में भी कर दिया। आज भी औरतें ये आयात पढ़ती हैं कुरान पाक में कि एक बंदी ने दुआ मांगी थी, अल्लाह ने उसको उसके बदले जन्नत में घर का वादा फरमा दिया था। तो देखें अल्लाह ताला अपनी बंदियों की फरियादों को कैसे सुनते हैं और उसको कैसे पूरा करते हैं।